जयपुर में हाल ही में संपन्न हुए विभिन्न संवाद और बैठकों के माध्यम से राजर्षि ग्राम जाहोटा मॉडल को राजस्थान में राज्य स्तरीय विस्तार की मजबूत नींव रखी गई। इस समग्र ग्रामीण विकास एवं प्राकृतिक खेती पर आधारित मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए कृषि विभाग की प्रमुख सचिव IAS मंजू राजपाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गहरी रुचि और सहमति व्यक्त की। इंडो ऑस्ट्रेलियन सहयोग में आयोजित एग्री मैत्री कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से BK चंद्रेश ने यौगिक फार्मिंग पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जबकि BK श्याम ने राजर्षि गोकुल ग्राम जाहोटा मॉडल की सफलताएं और ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण सहित आत्मनिर्भर जीवन के उदाहरण पेश किए। दोनों प्रस्तुतियों को अधिकारियों और सहभागियों ने प्रशंसा के साथ स्वीकार किया। राजस्थान की कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुई बैठक में उन्होंने अपने गांव को भी इस पहल में शामिल करने का स्पष्ट संकल्प जताया। उन्होंने प्राकृतिक खेती को पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों को प्रगति की शुभकामनाएं दी। उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे, इस दृष्टि से जाहोटा गांव के कुछ भाई मिलकर प्राकृतिक खेती पर अग्रसर हो रहे हैं। मैं उनको आग्रह करूंगा कि निर्भीक होकर आप आगे बढ़ें, और अगर आपने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया तो राजस्थान में ये जहरीली खेती से लोगों का बचाव हो जाएगा। एवरीवन शुड बी एस्पायरिंग, बिकॉज गवर्नमेंट में तो पॉलिसीज में उस तरह की चीजें नहीं आती हैं कि हम योग को खेती के साथ जोड़े हैं। इट वुड कम इवेंचुअली, बट इसमें अभी टाइम लगेगा। बट अभी हम नेचुरल फार्मिंग कहें कि जैविक खेती कहें, उसका पर्पस तो वही है ना। जो आप सिखाना चाहते हैं वो तभी पॉसिबल है जब बेस बनेगा, नेचुरल फार्मिंग से बेस बनेगा, फिर अगले स्टेप पे वो उस तरीके से आगे जाएगा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कारों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।